श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, वक्फ संशोधन विधेयक बीते दिनों लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया है। इस संशोधन विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। वक्फ संशोधन बिल क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज। डॉक्टर राज, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सब आकाशवाणी श्रोताओं को मेरा जय जोहार। शुक्ला जी, धन्यवाद, आपने यहाँ पर बुलाया। डॉक्टर सलीम राज, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, कई श्रोताओं को जानकारी नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो हम उन श्रोताओं की ओर से सबसे पहले जानना चाहते हैं कि किसी भी राज्य में वक्फ बोर्ड का उद्देश्य क्या होता है, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड पूरा देश में एक CWC रहती है, वक्फ काउंसिल, उसके अधीनस्थ रहता है। हर राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रहता है जी। राज्य वक्फ बोर्ड रहता है जो मुस्लिम के द्वारा प्रॉपर्टी दान दी गई जी, उसमें आते समस्त मस्जिद, समस्त कब्रिस्तान, खानका और इमाम बाड़े जी। और वक्फ भी दो तरह का होता है, एक वक्फ आल औलाद होता है और एक वक्फ होता है। तो एक मस्जिद की रख रखाव के लिए एक मुतवल्ली का पद होता है जो मस्जिद का केयर टेकर होता है जी। और जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आमदनी होना चाहिए वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए लगना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में लगना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगना चाहिए और अन्य समाज के उत्थान के लिए लगना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड का कार्य है। ये जो वक्फ संपत्तियां हैं, ये किस तरह से आती हैं बोर्ड के पास में? जैसा आपने तो बता दिया, लेकिन क्या ये दान देते हैं लोग या किस तरह से आता है? शुक्ला जी, वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज के द्वारा दान दी गई है जी। आदमी अपने आखिरत के लिए और पुण्य के लिए दिया जाता है जी। कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी शासकीय प्रॉपर्टी रहती है, ईदगाह शासकीय प्रॉपर्टी रहती है जी। मस्जिद मुस्लिम समाज के द्वारा खरीदी गई है और अन्य जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम के द्वारा दान दी गई है। अच्छा। मुस्लिम इसलिए दान देता है कि मेरे अंतिम समय में ऊपर यहाँ पर जो कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा, उसका पुण्य मुझे मिलेगा, उसके लिए वक्फ करते हैं। वक्फ माने मुस्लिम शब्द है, वो दान जी, दान की प्रॉपर्टी है और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए है। एक बात है कि केंद्र सरकार ने जो अभी वक्फ संशोधन बिल लाया है और जो दोनों सदनों से पारित भी हो गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जो पुराना कानून था, पुराना जो अधिनियम था, उसमें ऐसी क्या कमियां थी कि संशोधन की आवश्यकता पड़ी? पुराना जो कानून था, कांग्रेस ने संविधान से ऊपर का वक्फ ट्रिब्यूनल कानून बना दिया। अच्छा। और कानून ऊपर होने के कारण आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जी। वक्फ बिल की आवश्यकता इसलिए पड़ी और कि वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वक्फ बोर्ड अपना उद्देश्य का पूर्ति नहीं। आज भी एक भी देश में वक्फ बोर्ड ने हॉस्पिटल बनाया क्या जी? एक भी विश्वविद्यालय बनाया क्या? एक भी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया क्या? एक भी तलाकशुदा विधवा महिलाओं के लिए कार्य किया? वक्फ बोर्ड सिर्फ भू माफियाओं के कब्जे में था। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी चाहते थे कि मुसलमानों की तरक्की होए, मुसलमानों की उन्नति होए, मुसलमान शिक्षित होए, मुसलमान तालीम याफ्ता, उसके लिए वक्फ बिल की आवश्यकता थी जी। वक्फ बिल 50 साल पहले आ जाता तो कोई मुसलमान गरीब नहीं रहता। सिर्फ भू माफियाओं के कब्जे में रहने के कारण मुस्लिम समाज का उत्थान नहीं हुआ। तो देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुसलमान का उत्थान होए, मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर होए तो एक हाथ में कुरान भी होना चाहिए। ये कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुसलमानों की तरक्की हो और शिक्षित हो। जिस दिन तरक्की शिक्षित हो जाएंगे उस दिन हमारा राष्ट्र एक समर्पित राष्ट्र हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हम जो बिल है उसकी क्या विशेषता है, उसके पहले अभी जो आपने बात की संपत्तियों की, तो अभी तक जो वक्फ बोर्ड के पास में जो संपत्तियां हैं उसका वो किस तरह से मैनेजमेंट या प्रबंधन करते आया है, इसके बारे में बताएं। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कितनी संपत्ति है अभी वक्फ बोर्ड के पास में, किस तरह से इसका प्रबंधन होता आया? क्योंकि जैसा आपने कहा कि पुराने बिल में काफी कमियां रही हैं, तो थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालें। नया वक्फ बिल आने से पूरा पारदर्शिता हो जाएगा जी। आज वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है किसी को नहीं पता। अच्छा। नया वक्फ बिल आने से पूरा ऑनलाइन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में करीबन 5,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है जी।
वक्फ बोर्ड को ही नहीं मालूम है कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इसका। क्या कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड। अच्छा। तो ये नया वक्फ बिल आने से पूरा पारदर्शी हो जाना है, कितनी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी का क्या उपयोग करना है, कहाँ पर शॉपिंग मॉल बन सकता है, कहाँ विश्वविद्यालय बन सकते हैं, कहाँ पर हॉस्पिटल बन सकते हैं, और उनकी जितनी इनकम होंगी वो समाज के ही उत्थान के लिए लगना है जी। तो ये मोदी जी ने जो कानून लाया तो मुसलमान की तरक्की के लिए लाया है जी। सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहा है तो विरोध किसका कर रहा है वो बता नहीं पा रहे जी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी लाया है तो उनको विरोध करना है। हमारे धर्म गुरु को आगे आना चाहिए और कानून की सही जानकारी देना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आपके माध्यम से हम सही जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। ये जो नया वक्फ संशोधन बिल है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जैसे आपने कहा पारदर्शिता, एक बात आपने कही, और इसमें मुख्य रूप से लोगों को क्या बदलाव देखने को मिलेगा? ये बिल आने से मुसलमानों की तरक्की होगी जी, उम्मीद बढ़ जाएंगी और शिक्षित होंगे जी। आज 8 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी देश में मुसलमानों के पास है जी। मुसलमानों की हालत आज दलितों से बेकार है जी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है जी। आज छत्तीसगढ़ हमारी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी। और 5 लाख रुपए भी साल का किराया नहीं आ रहा है। जी। नया वक्फ बिल आने से हमारी आमदनी साल की 100 करोड़ हो जाएंगी। जी। आज एक दुकान किराया 80 रुपए है, 50 रुपए है, 30 रुपए, और शासकीय गाइडलाइन के हिसाब से वो किराया 5,000 से लेकर 25,000 होना चाहिए। जी। तो जो इनकम बढ़ेंगी तो मुसलमान को उत्थान के लिए लगेगा। बिल्कुल। तो ये कानून का स्वागत करना चाहिए। सिर्फ विरोध करे तो विरोध का कुछ नहीं होता है, बल्कि मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, एक बात और है, आपने ये तो कहा कि पारदर्शिता आएगी और ये भी पता चलेगा ऑनलाइन होगा। इसके अलावा ये जो नया कानून है और इसमें ये पुराने कानून से किस तरह से भिन्न है? ये जो नया बिल आया है, संशोधन विधेयक, जैसा आपने कहा कि पहले जो वक्फ बोर्ड जो निर्णय लेता था उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था, तो क्या क्या और कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। वक्फ बोर्ड में जो भूमाफिया लोग रहते थे जी, किसी की जमीन को विवादित करना है तो वह प्रॉपर्टी बता दो। अच्छा, वह प्रॉपर्टी बता दी तो 1 रुपए का सामान को 4 आने में खरीदते थे। जी। तो भूमाफिया लोग ने फालतू की जमीनों में नोटिस जारी कर दिए जी। और रुपए की जमीन को 4 आने में खरीद लिए। जी। तो ये भूमाफियाओं को और जो जमीन लूटे रहे थे उनसे छुटकारा पाने वाला कानून है। अच्छा, आप इस नए विधेयक को किस तरह से देखते हैं और जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मुस्लिम समाज के लिए ये उम्मीदों का बिल है, मुसलमानों की तरक्की का बिल है जी। और इसके लिए हमारे धर्म गुरु को आगे आना चाहिए और धर्म गुरु को समाज में बताना चाहिए कि नया वक्फ बिल है, मुसलमानों के हित का बिल है, क्योंकि समाज को गुमराह करने का काम नहीं करे, समाज को सच्चाई बताए। सिर्फ चूंकि वोट बैंक के खातिर समाज की हालत खराब करने के लिए जिम्मेदार कौन है? धर्म गुरु है। आज हिंदुस्तान में धर्म गुरु के प्रति लोगों की आस्था है, उनकी बात सुनी जाती है। तो धर्म गुरु लोग आकर वह बिल के समर्थन में बात करें। जो विरोध कर रहा है वो वह प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए लोग हैं, जिनकी दुकानदारी समाप्त हो रही, उन लोग विरोध कर रहे हैं। निचला तबका नया वह बिल का स्वागत कर रहा है। हर जगह स्वागत, फटाके फोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। जो समाज के ठेकेदार हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। जी, इसमें यह भी कहा गया जब सदन में चर्चा चल रही थी कि इससे जो ज़रूरतमंद और गरीब मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, उनको फ़ायदा होगा। किस तरह से वो फ़ायदा होगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड का आज किराया हमारा 300-500 रुपये आता है, वही किराया हमारा 50,000-1 लाख रुपये। आज हमारी आमदनी 5 लाख रुपए साल भी नहीं है। जी। नया जबकि संपत्ति काफ़ी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी। नया वह बिल आने से हमारी आमदनी 100 करोड़ के आसपास की सालाना हो जाएंगी। जी। जब वह बोर्ड की सालाने हो जाएंगी तो हम तलाकशुदा विधवा महिलाओं को सहयोग कर सकते हैं। जी। शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। ये नया वह बिल आने से मुसलमानों की तरक्की होगी। जी, एक बात और है डॉक्टर राज कि आपने जैसा कहा कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इस समय राज्य जो वक्फ बोर्ड है उसकी छत्तीसगढ़ में है। तो कई उसमें से संपत्ति ऐसी भी हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा, कि जिस पे अनधिकृत कब्जा है। तो वो कब्जा हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आपने कोई पत्र वगैरह लिखा है उन लोगों को जिनका भी कब्जा है? इसके बारे में भी बताएं। शुक्ला जी, यहाँ पर 95% प्रॉपर्टी कब्जे में है, वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की। अच्छा। बाकी नया वक्फ बिल आने से अतिक्रमणधारी हटेंगे, हमारा किराया बढ़ेगा और उनको हम
सीधा कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई कर सकते थे। पहले वक्फ बोर्ड कार्रवाई करता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था जी। अब कलेक्टर के माध्यम से नोटिस जाएगा। अच्छा। शासन इन्वॉल्व हो जाएगा। पिछली बार तक शासन इन्वॉल्व नहीं था जी, इसलिए इसमें कलेक्टर को एक पदेन सदस्य बनाया जा रहा है। अच्छा। तो कलेक्टर की देख रेख में वह प्रॉपर्टी जो कब्जाधारी है उनको हटाया जाएगा जी। ये नया वक्फ बिल में है। अच्छा, मतलब यानी अब आपको जो है वो शासन का भी पूरा इसमें सहयोग, पूरा सहयोग हमको मिलेगा जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिर वो जल्दी ही जो है वो उसका सही तरीके से मतलब एक सिस्टम डेवलप होगा और वो लोगों के कल्याण के भी काम आएगी, उससे जो आमदनी आपकी होगी। मुस्लिम समाज के कल्याण का बिल है ये, बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज मस्जिदों में गलत जानकारी दिया जा रहा है कि सीए के बारे में। जब सीए आया आज तक कुछ नहीं हुआ जी। एक भी मुसलमान की नागरिकता गई जी। ट्रिपल तलाक का कानून का उस समय मुसलमान लोग विरोध कर रहे थे जी। आज ट्रिपल तलाक देख लीजिए 80% तक की कमी आ गई जी। ये वक्फ बिल भी अभी मुसलमानों को धर्मगुरुओं को तकलीफ हो रही है। साल भर बाद मुसलमान इसको खड़े होकर स्वागत करेंगे। जी, आपने एक बात करी कि कई बार जो है गुमराह किया जाता है, तो मेरे ख्याल से शायद इकलौता आपकी ओर से ऐसा कदम उठाया गया है कि कोई भी ऐसी तकरीर होती है जो विवादास्पद है या भड़काऊ है तो उसके भी खिलाफ आप कदम उठाते हैं, नोटिस देते हैं। इसके बारे में बताएं कि हाल में शायद आपने नोटिस भी दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शुक्ला जी, हम चाहते हैं कि इबादत की जगह इबादत होना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए जी। मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाए जी। मस्जिद में सिर्फ कुरान की बातें होए और हदीस की बातें होए। मस्जिद से कोई फतवा नहीं निकले जी। मस्जिद से कोई सामाजिक समरसता बिगड़ने वाली बात नहीं होना चाहिए जी। शासन विरोधी बात नहीं होना चाहिए जी। जो मुतवल्ली हमारे शासन या आदेश के खिलाफ कार्य करेंगे उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और एफआईआर कराएंगे। अभी 4 मुतवल्ली को हमने हटा दिए, दिल्ली राजरा के, बिलासपुर के, अंबिकापुर के और बालोद के। अच्छा। मस्जिद से फतवा निकाल दिए कि ये पर्टिकुलर एक पार्टी को समर्थन करना है। जी। हम बोलते हैं आप मस्जिद के बाहर राजनीति करिए ना, मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। तो उसके कारण एक आदेश जारी कर दिया गया है, कोई भी मस्जिद में सिर्फ कुरान की बात होए, हदीस की बात होए और तकरीर इमाम साहब करे, मुतवल्ली नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सलीम राज जी। आपने बड़े विस्तार से इस नए जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी और ये बताया कि जो भी गलतफहमियां थी उनको आपने दूर किया है, बताया कि किस तरह से ये समाज के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद साबित होगा और ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है। बहुत बहुत आभार आपका। शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।